Hello, welcome everyone. Thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss the last part probably of this chapter, class 10 maths lesson 3 again or part 5. This is the last part. Okay. So I hope हम लोगों ने अब तक 4 मेथड ही कंप्लीट कर लिया. ये और थोड़ा एडिशनल है. एडिशनल इन द सेंस सेम देखते हैं, सेम चीज है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है. ठीक है, क्रिटिकल नहीं, सिंपल ओनली. जस्ट एक थिंग, एक चीज तुमको जानना है यहाँ पे. ठीक है, एग्जांपल 17 में देखो क्या बोला. 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 30. ये एक इक्वेशन है. और एक इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, 5/x माइनस 4/y गिव्स अस -2. ठीक है, अभी देखो हम लोगों को अगर x/2 दिया रहता या फिर y/3 दिया रहता तो हम लोग एलसीएम ले लेते. लेकिन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज गिवन हियर, देयर यू कैन नॉट टेक एलसीएम, राइट. अगर एलसीएम लोगे तो xy आ जाएगा तो और तुम्हें झमेला होगा. सो ड्यूरिंग दिस सिनेरियो तुम क्या करोगे, तुम एक चीज कर लो. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2/x को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/x. दैट इज करेक्ट, क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं ना, 2 1 × 2 और डिवाइड बाय x. ठीक है, प्लस 3/y मतलब क्या लिख सकता है, 3 × 1/y. करेक्ट. 2/x 2 × 1/x 3/y 3 × 1/y इक्वल्स टू 13. ठीक है, अभी इसको भी सेम करते हैं. क्या करेंगे, 5 × 1/x और ये बन जाएगा -4 × 1/y इक्वल्स टू -2. ठीक है, अभी ऐसा अगर करेंगे तो हम लोगों को तो न्यूमेरिकल करने में झमेला होगा. तो अभी क्या पकड़ लेंगे, देखो दोनों में से क्या है, 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है. तो हम लोग पकड़ लेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू p और 1/y इक्वल्स टू q. ठीक है, 1/x को p पकड़ लिया और 1/y को q पकड़ लिया. तो अभी नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 1/x की जगह लिख सकते हैं 2p, मतलब 2 × p मतलब 2p प्लस 1/y की जगह क्या लिख सकते हैं, q. तो ये बन जाएगा 3q इक्वल्स टू 13. ये बन गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, इक्वेशन 1. ठीक है, अभी ये वाला देखो, 5 × 1/x मतलब 5p, 5 की जगह ये p बिठा दिया और 1/y मतलब q मतलब 4q हो जाएगा. तो -4q इक्वल्स टू कितना होगा, -2. ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया. इतना तक समझ में आ गया. अभी इतना तक समझ में आ गया, फिर तुम चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करो. ठीक है ना, कोई भी मेथड मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलिमिनेशन या फिर और एक क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, कोई भी एक अभी इसमें अप्लाई करो. तो इसमें अप्लाई मैं दिखा दे रहा हूं, ये वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला नहीं दिखाऊंगा. तो तुम जब अप्लाई करोगे उसमें से चलो कौन सा करते हैं, कौन सा इजी होगा. सब्स्टिट्यूशन तो थोड़ा क्रिटिकल होगा, छोड़ो एलिमिनेशन करते हैं. ठीक है, रिसेंट लेसन सीखा है, बहुत दिन पहले भूल भी गए होंगे. तो इक्वेशन 1, सपोज p को हमको मैच करना है. अच्छा, इसको मैच करते हैं. ठीक है ना, तो 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 12 लाना है. 3 4 = 12. तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मतलब इक्वेशन 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So then it will give us 4 2s are 8p plus 4 3s are 12q equals to 4 13 जा 26 2s are कितना होगा, 52 होगा. ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 3. ठीक है ना. अभी देखो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 लाना है, 12 लाना है. So you have to multiply 3. So you cannot multiply 3 with this one, you have to multiply 3 with all the equation. तो multiplied by 3 होने से क्या हो जाएगा, 3 5s are 15p minus 3 4s are 12q equals to 3 2s are 6. Most of the time students क्या मिस्टेक करता है पता है, तुम लोग क्या मिस्टेक करोगे, इस साइड पे मल्टीप्लाई किया लेकिन इस साइड पे मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे और 2 ही लिख दोगे. डोंट डू दैट प्लीज. अभी देखो इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को प्लस ही कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम.
प्लस करने से क्या होगा, +12 और -12 पता है कटाकटी जाएगा, तो बच गया तुम्हारा 18 और 5 और 18 और 5, तो 18 नो सॉरी 15 और 8, तो 15 मतलब 23 होगा ना, या 23p इक्वल्स टू, ये अगर प्लस करोगे तो तुम्हारा 46 हो जाएगा ना, तो p बन जाएगा क्या 46/23, मतलब 23 2 जा 46। तो मैंने दिखाया, देखो मैंने क्या दिखाया तुमको, ये मेथड से दिखाया, दिस इज नॉट नेसेसरी, यू कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो तुमको इजी लगे वो मेथड करो, बट द प्रोसीड्यूर फर्स्ट पार्ट शुड बी दिस, तुम इतना तक बना लो फिर तुम कोई भी प्रोसीड्यूर अप्लाई करो, ठीक है। अभी देखो p निकल गया, तो इक्वेशन 1 या 2 में बिठा देते हैं, 1 में बिठा देते हैं सपोज, तो 2p मतलब 2 × 2 प्लस 3q इक्वल्स टू 13, तो 2 2 जा हो गया 4 प्लस 3q इक्वल्स टू 13, तो 3q इक्वल्स टू क्या होगा 13 - 4, तो 3q हो जाएगा 13 - 4 इज 9 ना, हाँ q इक्वल्स टू क्या होगा 9/3 दैट इज 3, तो q इक्वल्स टू 3। समझ में आया खत्म, ओके। अभी इतना तक ही आंसर खत्म नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज वी हैव टू फाइंड x एंड y, यू आर नॉट सपोज्ड टू फाइंड p and q, राइट। तो अभी देखो p का वैल्यू क्या था हम लोगों का, p का वैल्यू था 1/x, तो इंस्टेड ऑफ p व्हाट वी कैन राइट 1/x इक्वल्स टू 2। अगर 1/x इक्वल टू 2 है मतलब ये 2/1 है, तो इसको रिवर्स करोगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, सो बन जाएगा क्या x इक्वल्स टू 1/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अभी q क्या है 1/y, तो 1/y इक्वल्स टू 3 मतलब 3/1, तो y क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड आंसर, समझ में आया कि नहीं, दिस इज द प्रोसीजर, ओके। चलो कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 18, एग्जांपल 18 में देखो क्या है, सिंपल चीज, एग्जांपल 18 में क्या है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2 है, और 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। इतना तो खत्म। अभी देखो तुम्हें समझ में आना पड़ेगा कि कब तुम ये वाला टेक्निक अप्लाई करोगे। सिंपल लैंग्वेज में जब x और y नीचे होगा एनी फॉर्म 1/x रहे या फिर x के साथ कुछ भी रहे, देन यू हैव टू अप्लाई द सेम प्रोसीजर। तो देखो x - 1 है, x - 1 है, y - 2 है, y - 2 है, तो इसको सिंपलीफाई क्या करोगे 5 इंटू क्या लिख सकते हैं 1/x - 1, नीचे वाला पार्ट को तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे, प्लस 1/y है मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, और ये सेकंड वाला पार्ट क्या होगा 6 इंटू 1/x - 1 माइनस 3 इंटू 1/y - 2 दैट विल गिव अस 1, ठीक है। तो तुम्हें देख के पता ही चल गया होगा, लेट क्या पकड़ेंगे 1/x - 1 इक्वल्स टू p एंड 1/y - 2 इक्वल्स टू q। समझ में आया, p मिल गया तुमको, q भी मिल गया तुमको। अभी क्या करोगे, अभी इक्वेशन बनाते हैं, तो 5 इंटू दिस मतलब 5p प्लस ये 1/y - 2 दैट इज q, तो 5p प्लस q मिलके हो जाएगा तुम्हारा 2, ओके। अच्छा यहाँ पे देखो 6 इंटू दिस मतलब 6p माइनस 3 इंटू y - 2, 1/y - 2 क्या है तुम लोगों का q इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इक्वेशन तो मिल गया तुमको, तो सॉल्विंग प्रोसीजर मैं नहीं दिखाऊंगा, टाइम बच जाएगा, तुम खुद से करोगे। तो वहां से p का कुछ वैल्यू निकलेगा, q का कुछ वैल्यू निकलेगा बाय अप्लाइंग एनी प्रोसीजर। यहाँ पे कोई भी मेथड अप्लाई करो, आइदर तुम एलिमिनेशन करो या फिर सब्स्टिट्यूशन करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कोई भी मेथड करो, तुम्हें x और y मतलब p और q सेम ही निकलना है।
so that you don't have to worry about. तो देख लेते हैं मैं आंसर कितना आएगा, तुम करना घर पे। तो x का वैल्यू आता है, p का वैल्यू आता है तुम्हारा 1/3 सॉल्व करके, q का वैल्यू आएगा 1/3, ये सॉल्व इट। अभी देखो बात इतना तक खत्म नहीं हुआ, p का वैल्यू क्या है 1/x - 1, सो राइट 1/x - 1 इक्वल्स टू 1/3। दोनों को अगर रिवर्स करोगे दो साइड में तो क्या हो जाएगा, x - 1 इक्वल्स टू 3। इसको भी रिवर्स किया, इसको भी रिवर्स किया, तो x इक्वल टू क्या होगा, -1 को उस तरफ जाने से +1, तो 3 + 1 4, सो दैट इज द आंसर, x इक्वल टू 4। सेम वाइज लाइकवाइज यहां पे भी करो, q का वैल्यू क्या है 1/y - 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अगर रिवर्स करोगे दोनों को तो क्या होगा, y - 2 इक्वल्स टू 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 + 2 5, मिल गया x और y। तुम्हें x और y ही निकालना है, समझ में आया इतना? समझ में आया? ओके। अभी देखो आते हैं हम लोग एग्जांपल 19 में। एग्जांपल 19 के लिए तुमको पहले तो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 30 किलोमीटर ऊपर गया और 44 किलोमीटर नीचे गया डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, इन 10 आवर्स, 10 घंटे में। ओके, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द बोट इन द स्टिल वाटर। तो तुमको देखो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्या, व्हाट इज अपस्ट्रीम, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम। नीचे जाना मतलब डाउनस्ट्रीम, ऊपर उठना मतलब अपस्ट्रीम, हाँ ना। एक थप्पड़ लगाऊंगा, सुनो अच्छे से। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम देख लो पहले अच्छे से क्या है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम मतलब क्या है, सपोज नदी इस तरफ है, नदी आज ब्लू है, पानी 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 पानी, ये वाला नदी, ठीक है। नदी क्या जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो नदी का कुछ एक स्पीड होगा, दैट मींस देयर इज अ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, कुछ एक स्पीड से जा रहा है, सपोज लेट दैट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी बोट है, बोट कहाँ पे जाता है, पानी के ऊपर से ही जाता है, ठीक है, हवा में तो नहीं उड़ता है। तो ये वाला इज योर बोट। बोट जा रहा है तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब तुम पानी अगर इस तरफ जा रहा है तो तुम उस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में आओगे। सपोज इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ y मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अपस्ट्रीम कौन सा सिचुएशन होगा, जब तुम्हारा बोट और नदी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, ठीक है। तो देखो बोट का अगर स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर या फिर 10 मीटर पर सेकंड और नीचे तुमको उल्टा डायरेक्शन में मिल रहा है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्चुअली बोट कितना स्पीड से मूव कर रहा है 10 - 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। आगे इट इज गोइंग 10 मीटर पर सेकंड एंड इट इज गोइंग 2 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बैलेंस मतलब कैंसिल आउट करेगा ना। तो एक्चुअली द बोट इज मूविंग एट व्हाट 8, तो 8 कैसे निकाला 10 - 2 करके, मतलब अपस्ट्रीम में बोट का एक्चुअल स्पीड क्या होगा y - x मीटर पर सेकंड, कुछ भी डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन नहीं होगा, y - x मतलब हमेशा तुम पता रहना चाहिए कि बोट का स्पीड पहले होगा, स्ट्रीम का स्पीड बाद में होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी पानी 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 पानी, ओके। नाउ ये है बोट, फिर से देखो नदी का डायरेक्शन हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सपोज इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन दैट इज x मीटर पर सेकंड। अभी मान लो बोट भी इसी तरफ जा रहा है, सो बोट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ y, सपोज 10 मीटर से जा रहा था, नीचे से और धक्का मिला उसको 2 मीटर पर सेकंड स्पीड, तो एक्चुअल स्पीड कितना हो गया 10 + 2 12, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा y + x, y तो उसका स्पीड है, इसका स्पीड ये है, तो दोनों मिलके सेम डायरेक्शन में जाएगा। जब बोट और नदी का डायरेक्शन सेम होगा देन वी कॉल इट एज डाउनस्ट्रीम। अगर बोट और नदी का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम, ठीक है। अभी क्या बोला देखो, अ बोट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जानने के लिए हम लोगों को किसका स्ट्रीम चाहिए, नदी का स्ट्रीम चाहिए और स्पीड चाहिए और बोट का स्पीड चाहिए।
सो क्या पकड़ेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी, स्पीड ऑफ बोट बी, स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर में है ना, हाँ किलोमीटर पर आवर होगा फिर, और let the speed of the stream be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या बोला, a boat can go 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो हम लोगों को पता है क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा क्लास टाइम में तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो हम लोगों को क्या बोला कि जाने का स्पीड और आने का, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस मिला के टाइम दिया है 10 आवर्स। तो दैट मींस व्हाट, वी हैव टू फाइंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो स्पीड इक्वल टू अगर डिस्टेंस बाय टाइम है तो व्हाट इज टाइम, टाइम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड लिख लिया। ठीक है, अभी देखो जाने का बोला द बोट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड क्या है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब क्या होगा, माइनस होगा, किससे किसका रिलेशन, बोट से पानी का। बोट कितना है x, स्ट्रीम कितना है y, तो माइनस, ये बन गया टाइमिंग, किसका टाइमिंग है, ये जाने का टाइमिंग है अपस्ट्रीम का। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब गया है। अभी जब रिटर्न करेगा तब भी क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड ही होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड ही होगा। तो डिस्टेंस क्या है आने का, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 44 किलोमीटर, अभी डाउनस्ट्रीम होने से क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा x प्लस y। अभी देखो ये है अपस्ट्रीम का टाइम, ये है डाउनस्ट्रीम का टाइम, तो दोनों मिला के उसको 10 घंटा लगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या होगा, तुम्हें बोलो 30 बाई x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 44 बाई x प्लस वाई, दोनों टाइम मिला के कितना लगा 13 आवर्स, हाँ 10 घंटे, 10 आवर्स हो गया। सेकेंड जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो क्या बोला, अभी इट कैन गो इन 13 आवर्स, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अभी बोला कि 40 किलोमीटर है अपस्ट्रीम, मतलब x माइनस वाई, सेम चीज, टाइम निकाल लिया। एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डिस्टेंस है, और डाउनस्ट्रीम मतलब स्पीड क्या होगा x प्लस वाई, स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड किया तो टाइम मिल गया। तो दोनों टाइम मिला के उसको बोला क्या 13 आवर्स टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आया दादा? ओके, अच्छा अभी देखो ये मैंने फिर से जगह नहीं था इसलिए अच्छे से लिखा। नाउ यू डू वन थिंग, क्या लिखेंगे 30 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये एक इक्वेशन, ये क्या होगा 40 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30। ठीक है, 40 इंटू 1 बाई एक्स माइनस वाई 55 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 30 हो गया। अच्छा अभी क्या पकड़ेंगे, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू p और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू q हो गया। p और q तुमको मिल गया। अभी देखो क्या लिखेंगे 30p प्लस 44q माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मैं इस तरफ लेके आता हूँ, एक बार में हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा 40p प्लस 55q इक्वल्स टू अच्छा माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बहुत टाइम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। याद है कैसा था, यहाँ से स्टार्ट करके घूम के इस तरफ, तो 44 माइनस 10 30 44 44 माइनस 10 30 44
ये भी होगा कहाँ से 55 माइनस 13 40 55। अभी ये वाला साइड पहले तो लिखो x बाई y बाई 1 बाई, तो x बाई क्या होगा 44 इंटू माइनस 13 44 इंटू माइनस 13 माइनस 55 इंटू माइनस 10 55 इंटू माइनस 10। ठीक है, ये हो जाएगा y के लिए माइनस 10 इंटू 40 माइनस 10 इंटू 40 माइनस 13 इंटू माइनस 13 इंटू 30 हो गया। अभी 30 इंटू 55 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44 40 इंटू 44। ठीक है ना। अभी देखो x बाई, अच्छा मुझे इतना अभी कैलकुलेशन तो करने का मन नहीं है, देखो मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करो, यहाँ पे मत देखो कैलकुलेटर कहाँ है। कैलकुलेटर नहीं है क्या? हाँ मिल गया। तो इस कैलकुलेटर आई विल कैलकुलेट 44 इंटू 13, ये करने से तुम्हारा आएगा आंसर माइनस 572 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 550 इक्वल्स टू y बाई 40 इंटू 10 मतलब क्या होगा माइनस 400 माइनस माइनस प्लस, तो 13 3 तो 39 तो 390 इक्वल टू 1 बाई 55 इंटू कितना 30, ये हो जाएगा 1650 माइनस 40 इंटू 44 हो जाएगा 1760। ठीक है, तो इसको करने से क्या आएगा x बाई 550 माइनस तुम्हारा 572, तो दैट विल गिव अस माइनस 22 इक्वल्स टू y बाई क्या होगा माइनस 10 ही होगा। ठीक है, और 1 बाई कितना है 1650 माइनस 1760, तो माइनस 110। ठीक है, मिल गया तुमको। अभी क्या बोला था मैंने, x के साथ ये लेना है, तो देयरफॉर x बाई माइनस 22 इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 110, तो ये 22 इस तरफ जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 22 बाई 110 माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो 11 2 जा 11 10 जा 11 2 जा 22 11 10 जा दिस, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, मतलब x का वैल्यू मिल गया कितना 1/5। ठीक है ना, और इससे ये लो y बाई माइनस 10 इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 110, माइनस माइनस काटो तो y इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 10 बाई 110, तो काटो तो ये बन जाएगा y, तो y इक्वल्स टू 1/11, तो x इक्वल टू 1/5 हो गया, y इक्वल्स टू 1/11 मिल गया तुमको। अभी देखो, अभी इतना तक ही काम खत्म नहीं हुआ, ये साइड में रब कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा शायद, देखो x का वैल्यू कितना x बाई क्यू लिया हम लोगों ने क्या लिया था p क्यू लिया था ना, तो इसको p कर दो, p और ये q, p ये हो जाएगा q, p ये हो जाएगा q, तो ये होगा p p p, ये हो जाएगा q q q। ठीक है, तो p का वैल्यू क्या निकाला हमने, p इक्वल्स टू 1/5 और q इक्वल्स टू 1/11। अभी p हम लोगों ने क्या पकड़ा था, ये वाला 1/x माइनस y इक्वल्स टू 1/5, और यहाँ पे 1/x प्लस y इक्वल्स टू 1/11। ठीक है, ये 1 1 ऊपर रिवर्स कर दो तो रहेगा क्या x माइनस y इक्वल्स टू 5 और x प्लस y इक्वल्स टू 11। फिर हो गया ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अभी इन दोनों को फिर से सॉल्व करना है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। पहले तो p q निकाला, वहां से तो डायरेक्ट पहला बार निकल गया था x और y का, लेकिन यहाँ पे देखो x प्लस y x माइनस y है। ठीक है ना, तो इसको कोई भी मेथड से करो,
मैं सबसे इजी मेथड करता हूँ, 3 + 4 कर दूंगा, एलिमिनेशन से चला जाएगा। तो 3 क्या है, x - y प्लस 4 क्या है, x + y। दोनों प्लस करने से क्या होगा, ये दोनों भी प्लस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 5 + 11। सो x - y प्लस x + y इक्वल्स टू 11 + 5 कितना, 16। ठीक है, माइनस y और प्लस y चला गया, मतलब 2x = 16, तो x = बन गया 8। ये तुम्हारा मिल गया x का वैल्यू। अभी x पुट कर दो, इसमें 4 में पुट कर दो, तो x क्या है, 8 प्लस y = 11, तो y हो जाएगा 11 - 8, y = 3। ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गया y। समझ में आया था ना? फिर से देख लो, पॉज करके रिवाइंड कर लो। ठीक है, ओके। फाइनली चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया, तो एक्सरसाइज 3.6 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज दिखा देता हूँ। देखो 1/2x प्लस 1/3y = 2 है, और क्या है 1/3x प्लस 1/2y = 13/6 है। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम 1/2x को p या q मत पकड़ना, इसको क्या लिखेंगे एक बार देख लो, 1/2 × 1/x होगा ना ये, ठीक है, प्लस क्या होगा 1/3 × 1/y। तो अभी जब p अगर इसको पकड़ोगे तो हो जाएगा 1/2 × p, मतलब ये होगा p/2, प्लस इसको अगर q पकड़ते हो तो q/3 = 2। फिर एलसीएम लेके फिर करना। ठीक है, ये वाला भी वैसे ही करना, सिर्फ 1/3x को p मत पकड़ना, 1/x को p पकड़ना। ठीक है, ऐसा कर सकोगे, 2 भी कर सकोगे, 3 भी। 3 में देखो क्या है, 4/x प्लस 3y = 14 है ना, तो यहाँ पे इसको कुछ पकड़ने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, 1/x को p पकड़ लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4p प्लस 3y = 14। फिर नॉर्मली जैसे करना है करो। ठीक है, एक में ही पकड़ने से हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 क्या है, 7x - 2y / xy = 5 है ना, तो इसको हम ब्रेक डाउन कर लो, 7x / xy माइनस 2y / xy = 5। तो x गेट कैंसिल, तो रहेगा क्या, 7/y, 2y गेट कैंसिल, मतलब 2/x = 5। अभी 1/x = p, 1/y = q पकड़ लेना। ठीक है, कर पाओगे इतना तक? अभी देखो जो नंबर 6 है वो एक इसका ही वर्जन है। क्या वर्जन देखो, 6x प्लस 3y = 6xy है ना, तो xy को इस तरफ नीचे लेके आओ, तो क्या होगा 6x प्लस 3y / xy = 6। फिर ये वाला पार्ट ऐसे ही करोगे। ठीक है, ये सब तो कर पाओगे। 8 नंबर में दिखा देता हूँ, क्या है 1/3x प्लस y को अगर p पकड़े, सेकंड वाला इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 1/2 × 3x प्लस y है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 × 1/3x प्लस y, तो इसको तुमने p पकड़ लिया, तो तुम्हारा होगा p/2। ठीक है, ऐसे करके तुम कर लो। और 3 क्वेश्चन है 2 का, अगर प्रॉब्लम हुआ तो फोन करना या फिर कांटेक्ट करना, मैं हेल्प करूंगा, अदरवाइज ऑल आर होमवर्क। ठीक है, 3.6 का सारा होमवर्क इज 3.6 ऑल। ठीक है ना, वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो किया ही होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और क्या बोलता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, घर पे रहना सब, बाय।